बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4 लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, डेफिनेशन से पहले कुछ फ्रेसेस दिए गए हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें वो समझ नहीं आएगी तो हम लोग उस डेफिनेशन को नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले उसने कहा है मीनिंग ऑफ ए फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। कहते हैं सपोज ए वेरिएबल एक्स, हमने फ़र्ज़ किया हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि एक्स है। एज्यूम इन सक्सेशन अ सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़, जो कि वैल्यूज़ की एक सीरीज़ बना रहा है। जस्ट लाइक यहाँ देखिए आप लोग 1, 1/2, एक, फिर हाफ, यानी कि एक के 2 हिस्से। उसके बाद 1/4, एक नंबर के 4 हिस्से। 1/8, एक नंबर के 8 हिस्से। उसके बाद 1/16, एक नंबर के 16 हिस्से। इस तरह सो ऑन, ये जो प्रोसीजर है ये चलता जा रहा है, ठीक है। डेट इज़, कहते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 raised to power 1 व 1/2 raised to power 2 व 1/2 raised to power 3 व 1/2 raised to power 4 सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये 1/2 raised to power n। ये दोनों चीज़ें सेम है। किस तरह से सेम है? बिकॉज जब 1/4 है इट्स मीन 1/2 raised to power 2, 1/8 है इट्स मीन 1/2 raised to power 3। सिमिलरली अगर 16 है इट्स मीन 1/2 raised to power 4 सो ऑन। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने नोटिस करनी है वो क्या है, हमारे पास जो 1 है ये बेसिकली क्या है, एक x है, ठीक है। 1/2 है, ये भी x है, ओके। अभी हमने देखना ये है कि ये जो हमारे पास 1 है ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। 1 हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर उसके 4 पार्ट हो गया, फिर 8 पार्ट हो गया। ये कम होता जा रहा है, कम से कम तर होता जा रहा है। जबकि हमारे पास जो ये है 1/2 raised to power 2, उसके बाद 1/2 raised to power 3, यहाँ जो इसकी पावर है जो n है वो क्या हो रही है, मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। जो हमारे पास x है वो मुसलसल कम से कम तर हो रहा है। जो हमारे पास पावर n है, 2 की जो पावर है वो क्या हो रही है, मुसलसल ज़्यादा होती जा रही है। अब हमने यहाँ नोटिस क्या करना है, हमारे पास अगर रियल लाइन पे आप लोग देखें, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। इसके सेंटर में क्या होगा, 1/2, ऐसा ही है। अब 1 से हम गए हाफ के ऊपर, फिर उसके बाद जाते जा रहे हैं। यहाँ ढेर सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि अनलिमिटेड, जिसे हम इतने ज़्यादा है जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते 0 से 1 के दरमियान। अब ये 1 से जा रहा है 0 की तरफ, लेकिन कभी भी ये 0 तक पहुँच नहीं सकता। मतलब इनके दरमियान इतने ज़्यादा नंबर है, कभी भी हम 0 से 1 तक नहीं पहुँच सकते। तो हम एक गेस कर लेते हैं, कि एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये 1 से अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब 0 तक जा रहा है। लेकिन ये 0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, सिर्फ 0 तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली लिमिट होती है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। वी नोटिस डैट x इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीज एंड कैन बी मेड एज ए स्मॉल एज यू प्लीज बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज। एंड जो हमारे पास लार्ज हो रहा है और जो हमारे पास x है वो क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बोलिकली रिटन एज x अप्रोचेस टू 0। जो हमारे पास अनएंडिंग जो हो रही है, मतलब डिक्रीज जो है मुसलसल जो होता जा रहा है, डिक्रीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, उससे हम किस तरह लिखेंगे, x अप्रोचेस, ये साइन ऐसे अप्रोच कहते हैं, और ये 0, एन इज रीड एज x अप्रोचेस टू 0 और x टेंड टू 0। ओके बच्चे, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नोट लिखा हुआ है उसने, वो कहता है द सिंबल x अप्रोचेस टू 0
इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास x जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, इज क्वाइट डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ है ये। किससे मुख्तलिफ है? x इज इक्वल टू 0 से मुख्तलिफ है ये, ठीक है। मतलब एक चीज़ 0 है, एक उसको अप्रोच कर रही है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ नीचे उसने बताया भी हुआ है, x approaches means that x is very close to 0 but not actually 0, and x is equal to 0 means that x is actually 0। ओके, अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। उसमें कहता है मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches infinity। अब यहाँ हम लोग किसको अप्रोच कर रहे हैं? x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। वो कहता है सपोज अ वेरिएबल x एज्यूम इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़। हमने एक वैल्यूज़ की एक सीरीज़ ली, ठीक है, 1, 10, व 10, व 100, व 1000, व 10,000 सो ऑन। इसको हम चलते जा रही है, ठीक है। डेट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 व 10 रेज़ टू पावर 1, उसके बाद 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, इस तरह से सो ऑन। अब यहाँ क्या कहता है? इट इज़ क्लियर डैट x इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर। लार्जर साफ बात है, x जो था पहले 10 था, फिर 100 हो गया, उसके बाद 1000 हो गया। मुसलसल जो है x वो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लार्जर हो रहा है। एज n इज इंक्रीज and can be made as large as we please by taking n sufficiently large। n पहले की तरह क्या हो रहा है? sufficiently large हो रहा है। This unending increase of x is symbolically written as x approaches to infinity। यहाँ x कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। and is read as x approaches infinity or tend to infinity। ओके बच्चे, होपफुली आप लोग ये दोनों जो फ्रेजेस है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद थर्ड जो हमें फ्रेज दिया हुआ है इसने, उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ वो कहता है मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेस a, यानी कि एक ख़ास नंबर a है, उसको x अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ना तो वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ना एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है वो, बल्कि एक ख़ास नंबर को अप्रोच कर रहा है। यहाँ आप लोग देखो वो कहता है सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज x अप्रोचेस a विच मीन्स दैट x इज सफिशिएंटली क्लोज बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर a। इसमें ये है कि हम लोग a के क्लोज तो हो रहे हैं, लेकिन a नहीं होगा, वो a तक नहीं पहुँच पाएंगे, सिर्फ उसके क्लोज हो गए, उसके करीब हो गए। कहाँ से करीब हो गए? फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ a की राइट साइड से करीब हो गए उसके, और उसकी लेफ्ट साइड से उसके करीब हो गए और करीब तर होते जाएंगे। x minus a becomes smaller and smaller as we please, but x minus a is not equal to 0। इसको समझने के लिए बच्चे एक छोटा सा टेबल उसने बनाया हुआ है, इसको समझना होगा। जस्ट लाइक हमारे पास नंबर है 2, ठीक है, नंबर क्या है? 2। अभी हमें 2 को अप्रोच करना है राइट साइड से और इसको अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। अब इसकी फंक्शन जो उसने दिया हुआ है, सपोज वो कहते हैं हमारे पास एक है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने एक फंक्शन क्या लिया? एक्स क्यूब ले लिया। अप्रोच किसको कर रहे हैं हम लोग? 2 को अप्रोच कर रहे हैं। हम जब रियल लाइन के ऊपर जाएंगे, यहाँ हमारे पास 2 है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। हमने क्या किया? एक 1 से स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट है हमारे पास, ये क्या है? इसकी 2 की राइट साइड है। हमने क्या किया? लेफ्ट से स्टार्ट किया, 1 पुट किया किसके अंदर? जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें हमने पहले 1 पुट किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पुट किया? 1.5 पुट किया। ये दिखाया हुआ है उसने, पहले 1 पुट किया, फिर उसने 1.5 पुट किया, फिर उसने 1.8 पुट किया, 1.9 पुट किया, 1.99 पुट किया, 1.999 और फिर 1.99999। हमारे पास क्या आ गया? 7.9988, ठीक है। एग्जैक्ट 2 को पुट नहीं करना, लेफ्ट से पुट करना है और राइट से पुट करना है। इसके बाद हमने क्या किया? राइट साइड से आ गए, हमने पुट किया 2.99
0.001, फिर 2.001, 2.01, 2.1, 2.2, 2.5 और फिर 3। इससे हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमारे पास जब हमने 1.5 पुट किया था हमारे पास आ गया 3.375, उसके बाद 1.8 पुट करने से आ गया 5.832, 1.9 पुट करने से आया 6.859, इस तरह से आते गए। जब हमने 1.9999 पुट किया हमारे पास क्या आ गया 7.9988। जब हमने 2.0001 पुट किया हमारे पास क्या आ गया 8.0012। अब देखें, नोटिस करें यहाँ पे 8 हमारे पास नहीं आया, उसके करीब तर आए हैं। 7.9988 आ गया, उसके अलावा 8.0012 आ गया, लेकिन 8 हमारे पास नहीं आया। दिस टेबल शोज दैट as x gets closer and closer to 2, sufficiently close to 2 मतलब 2 के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, from both side f of x gets closer and closer to 8, we say that 8 is the limit of f of x। हम कह सकते हैं हमारे पास जो 8 है वो लिमिट है किसकी, f of x की, when x approaches to 2 and is written as, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। हमारे पास जो 8 है वो किसकी लिमिट है, f of x की, फंक्शन की x क्यूब की लिमिट है, क्या है 8। लेकिन लिमिट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट 8 नहीं है, हम उससे करीब तर आ गए हैं, 7.9988 पे पहुंच गए हैं या 8.0012 पे पहुंच गए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट जो है x क्यूब की वो क्या होगी, 8 होगी। ओके, होपफुली आप लोग ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं, बाकी इसकी डेफिनेशन और जो इसके इम्पोर्टेंट थ्योरम्स दिए हुए उसके डिस्कस करते हैं।